So welcome back dear students in Ritika Mathematics class and I hope you all are fit and fine. So students start करते हैं आज का वीडियो एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहला पॉइंट हमारा न्यू कॉन्सेप्ट फॉर रिपीटिंग अलाइक वर्ड्स, यू कैन से अलाइक वर्ड्स। यानी कि स्टूडेंट हमने अभी तक वीडियोस में देखा, हमने कवर किया डिफरेंट वर्ड्स के लिए परम्यूटेशन को हमने समझा जब हमारे पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं कई बार, बट अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं अलाइक यानी कि रिपीटिंग वर्ड्स जिसको आप कहते हैं। अगर किसी ऑब्जेक्ट में या तो रिपीटिंग वर्ड्स हैं या एक जैसे दिखने वाले वर्ड्स हैं, ठीक है, या एक जैसे ऑब्जेक्ट है तो उसके लिए हम कैसे परम्यूटेशन अप्लाई करते हैं। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल लिया रूट, ROOT, ठीक है। मेरे पास एक रूट वर्ड है और इसका मुझे परम्यूटेशन बनाना है। तो अब आप देखिए यहाँ पर क्या होता है। अब इस कंडीशन में यानी कि रिपीटिंग है, अब हम ये देखते हैं रिपीटिंग क्या है यहाँ पर, यानी कि OO हमारे रिपीटिंग है, ठीक है, OO हमारे रिपीटिंग है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर फॉर्मूला बता देती हूँ कि आप यहाँ पर क्या फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो इस कंडीशन में हमारा फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला जो आप अप्लाई करेंगे रिपीटिंग के लिए n फैक्टोरियल यानी कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टोरियल, ठीक है, नंबर का फैक्टोरियल अपॉन जो वर्ड हमारे रिपीट होते हैं। तो यहाँ पर हमारा O रिपीट होता है तो आप O के लिए यहाँ पर P फैक्टोरियल यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन P फैक्टोरियल। अब n फैक्टोरियल अपॉन P फैक्टोरियल या कुछ बुक्स में आप इसको फैक्टोरियल n अपॉन P फैक्टोरियल को यहाँ पर आप P1 n फैक्टोरियल P2, ठीक है, क्योंकि 2O हैं तो इस तरीके से। यानी कि आप हर बुक में यहाँ पर थोड़ा रिप्रेजेंटेशन आप चेंज देख सकते हैं, बट एक तरीके से बातें सेम है, ठीक है। यानी कि ये यूज किया जाए या ये यूज किया जाए एक ही बात है। तो अब अगर हम यहाँ पर फॉर्मूले को देखते हैं तो रूट के लिए अगर हम परम्यूटेशन अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल यानी कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर 4, 1 2 3 4 ऑब्जेक्ट्स हमारे पास हैं। अब उसमें से देखिए रिपीटेशन P किसको शो करता है, P यानी कि रिपीट वर्ड को यहाँ पर शो करता है। जैसे यहाँ पर O 2 टाइम्स रिपीट होता है तो P क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, क्योंकि O हमारा 2 टाइम्स रिपीट होता है तो P हो जाता है 2 फैक्टोरियल। और इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमें नंबर ऑफ परम्यूटेशन आ जाता है, ठीक है। अब बात यह है स्टूडेंट्स कि ये फॉर्मूला जनरेट कहाँ से हुआ है, तो उसको भी मैं आपको इस एग्जांपल से बताती हूँ कि आखिर ये डिवाइड P फैक्टोरियल आखिर ये डिवाइड क्यों किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप समझ लीजिए इसके पीछे लॉजिक क्या अप्लाई होता है। देखिए फॉर्मूले का लॉजिक क्या है उसको मैं यहाँ पर आपको समझाने वाली हूँ। हमने ये देखा अगर हम यहाँ पर केवल n फैक्टोरियल लेते हैं, ठीक है, अगर इसका मैं यहाँ पर कंप्लीट टोटल परम्यूटेशन यानी कि अगर n फैक्टोरियल में इसको लेती हूँ तो टोटल ये क्या हो गया n फैक्टोरियल यानी कि 4 फैक्टोरियल। इस 4 फैक्टोरियल में अब अगर हम देखते हैं तो 1 2 3 4 यानी कि 4 अलग ऑब्जेक्ट अगर हम एज्यूम करते हैं तो हमारा 4 फैक्टोरियल होता है, ठीक है। जब हम दो O को भी यहाँ पर अलग अलग यानी कि एज्यूम कर रहे हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है स्टूडेंट्स कि O हमारे अलग अलग हो, यानी कि दोनों O हमारे क्या है सेम है ना, अल्फाबेट तो हमारे सेम है, बट 4 फैक्टोरियल क्या रिप्रेजेंट करता है। अगर हम इसका परम्यूटेशन 4 फैक्टोरियल मानते हैं तो यानी कि 4 हम यहाँ पर O को अलग अलग मानते हैं। तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करने का मतलब क्या है, जब हमने ये 4 फैक्टोरियल परम्यूटेशन बनाया तो उसमें यानी कि 2O भी 2 टाइम हमारे क्या है इंक्लूड है, ठीक है। हमारे नंबर ऑफ O यहाँ पर 2 है और O भी हमारे क्या है 2 टाइम इंक्लूड है, यानी कि O अपना ऑर्डर भी कितनी बार चेंज करेंगे। जब हम परम्यूटेशन बनाते हैं तो 4 में से O का भी यानी कि 2 टाइम O भी अपना ऑर्डर चेंज करेंगे, ठीक है, यानी कि एक बार ऐसे एक बार ऐसे, तो 2 टाइम O भी अपना ऑर्डर क्या करेंगे चेंज करेंगे। तो उस 2 को कंपनसेट करने के लिए यानी कि इसके अंदर जो हमारा 2 टाइम 2 फैक्टोरियल इंक्लूड हो चुका है फॉर अ सिंगल अल्फाबेट यानी कि फॉर द सेम अल्फाबेट और रिपीटिंग अल्फाबेट, उसको कंपनसेट करने के लिए हमने क्या किया है 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो ये लॉजिक होता है इस डिवाइड करने के पीछे, यानी कि जो हमने n फैक्टोरियल बनाया उस n फैक्टोरियल में जो भी नंबर हमारा रिपीट होता है या जो भी अल्फाबेट हमारा रिपीट होता है वो यहाँ पर इंक्लूड हो जाता है, ठीक है।
जबकि अगर आप डिजिट देखते हैं तो 3 डिजिट ही यहाँ पर होती है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ डिजिट यानी कि ऑब्जेक्ट 3 तो है, बट n फैक्टोरियल में हमने क्या कंसीडर कर लिया है, हमने ये 4 डिजिट अलग अलग कंसीडर कर लिए, यानी कि चारों ऑब्जेक्ट को हमने अलग अलग कंसीडर कर लिया है। बट ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ओ हमारा अलग अलग कंसीडर होता हो, तो इसीलिए ओ और ओ यहाँ पर 2 हैं। जितनी बार वर्ड हमारा रिपीट होता है उतने से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो उतने टाइम अपने वेस को चेंज करेगा। तो 2 है तो वो 2 टाइम्स अपना क्या करेंगे, परम्यूटेशन चेंज करेंगे, जिसको हम n फैक्टोरियल से कंपनसेट करने के लिए या n फैक्टोरियल से उस रिपीट को हम रिपीटेशन को कंपनसेट करने के लिए क्या करते हैं, तो ये जो p फैक्टोरियल होता है हमारा ये कंपनसेट होता है, यानी कि 2 फैक्टोरियल, ठीक है, जो यहाँ ऐड यहाँ इंक्लूड हो चुका था उसको हमने डिवाइड करके क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। तो ये हमारे पास स्टूडेंट फॉर्मूला बन के आता है फॉर रिपीटिंग और फॉर अलाइक ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। तो एक और एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल और हम यहाँ पर देखते हैं प्यारा सा। जैसे मैंने एग्जाम्पल 9 लिया आपका एनसीईआरटी का। एग्जाम्पल नंबर 9 है, फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशन, फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशन of the letters, permutation of the letters of the word इलाहाबाद, ठीक है, इलाहाबाद। तो अब सबसे पहले आप ये देखिए स्टूडेंट्स, क्या ये हमारा डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का केस है? नहीं, ये हमारा यानी कि डिफरेंट या डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का केस नहीं है, ये हमारा अलाइक या रिपीट वर्ड्स हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो हमारे यानी कि ए हमारे 1 2 3 4, तो ए का रिपीटेशन होता है हमारा 4 टाइम्स, एल रिपीट होता है 2 टाइम्स, ठीक है, ए रिपीट होता है, एल रिपीट होता है हमारा, एंड देन उसके अलावा बाकी सारे अल्फाबेट सिंगल होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर परम्यूटेशन क्या हो जाएगा, यानी कि रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स हमारा यहाँ पर होता है। तो उस कंडीशन में फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, n फैक्टोरियल में से जो रिपीट है, यानी कि n फैक्टोरियल में तो कंप्लीट हमने परम्यूटेशन फाइंड कर लिया, उसको हमें कंपनसेट करना होगा डिवाइड करके, तो वो डिवीजन a के लिए p1 फैक्टोरियल हो जाता है, एंड यानी कि जितने डिस्टिंक्ट जितने रिपीट वर्ड्स हमारे पास यहाँ होंगे उनके लिए P1 P2 P3 इस तरीके से आप डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर 2 अल्फाबेट रिपीट होते हैं, तो P1 फैक्टोरियल एंड P2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा, देखिए टोटल नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 फैक्टोरियल। अब 9 फैक्टोरियल में सारा कुछ इंक्लूड हो गया, रिपीट वर्ड्स भी इंक्लूड हो गए हैं, उनका ऑर्डर जो वेज चेंज हो रहा है वो भी इंक्लूड हो गया, तो उसको कंपनसेट कर ले यार। ये कि 4A है तो 4A इसमें इंक्लूड हो रहा है कि 4 टाइम्स वो भी तो चेंज होंगे, तो उसको हमने कंपनसेट कर लिया, दैट इज 4 फैक्टोरियल से हमने। तो जितनी बार रिपीटेशन होता है, सीधी सी बात कहूँ स्टूडेंट, जितनी बार वर्ड का रिपीटेशन होता है आप उतनी बार क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। एंड P2 इज 2 फैक्टोरियल, तो ये हमारा परम्यूटेशन हो जाता है इलाहाबाद वर्ड का, ठीक है। तो आई होप आपको ये रिपीटेशन यानी कि ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो चलिए अब एक्सरसाइज 7.3 को आगे हम कंटिन्यू करते हुए चलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर लिया है, हमने उसको देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ जो डिस्कस किया वो मैंने यानी कि फंडामेंटल प्रिंसिपल की हेल्प से डिस्कस किया है। अब मैं यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ उसको परम्यूटेशन से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 था 3 डिजिट इवन नंबर फॉर्म करना था हमने, 3 डिजिट का इवन नंबर कैन बी मेड बाय यूजिंग द डिजिट। इवन नंबर फॉर्म करना है यानी कि 1 2 3 4 एंड 6 एंड 7, ये 6 डिजिट का यूज करके हमें 3 डिजिट का इवन नंबर बनाना था। तो एक तो मैंने आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट लास्ट वीडियो में ऑलरेडी बताया हुआ था कि कैसे हम करेंगे।
ठीक है, तो फंडामेंटल प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट को हमने लास्ट वीडियो में समझ लिया था। कैसा देखिए एक बार और आपको रिवाइज करवा देती हूँ। ये हमने 3 डिजिट का इवन नंबर बनाना था। तो इवन नंबर यानी कि फर्स्ट इस वाले यूनिट प्लेस में यूनिट, टेंस, 100 यूनिट प्लेस में इवन नंबर तभी आएगा जब यूनिट प्लेस में हमारे इवन नंबर फिल किए जाएंगे, तो नंबर तो तभी इवन बनेगा। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी हो जाती है हमारे पास यूनिट प्लेस की पॉसिबिलिटी हो जाती है 3। ठीक है, अब 3 में से देखिए बाकी 5 नंबर यहाँ 3 में से, इन 3 में से आपने कोई भी एक नंबर यहाँ पर पुट कर दिया, यानी कि 3 वेज यहाँ पर नंबर पुट करने के हो सकते हैं। एक नंबर आपने यहाँ चूज कर लिया, बाकी बचे हुए 6 में से एक नंबर यहाँ आ जाएगा इवन, बाकी 5 नंबर आप सेकंड टेंस प्लेस में रख सकते हैं एंड देन 4 यहाँ पर आप कितने 4 नंबर आप यहाँ पर रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3, तो 60 वेज हमने देखा कि हमने, यानी कि जब हमने एपीसी अप्लाई किया था तो 60 वेज हमारा आंसर आया था। नाउ परम्यूटेशन से अब क्या हो जाएगा, देखिए अब परम्यूटेशन को समझते हैं। ठीक है, और करके देखते हैं, परम्यूटेशन को यहाँ पर समझते हैं। तो पहला केस परम्यूटेशन में हमारा केस 1 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसको थोड़ा सा रिमूव कर देते हैं। देखिए केस 1 में क्या होगा, जब हमारा, अगर हम मानते हैं कि हमारा ये 3 डिजिट का नंबर हमने बनाना है, ठीक है, तो लेट कि हमारा अभी फर्स्ट यानी कि यूनिट, टेंस और 100, जब हमारा यूनिट प्लेस में अगर 2 होता है, ठीक है, अगर हमारा यूनिट प्लेस में 2 होता है तो यानी कि उस कंडीशन में बाकी बचे कितने नंबर 5। हम एज्यूम करते हैं, हमारा केस 1 हम यहाँ पर एज्यूम करते हैं कि यूनिट प्लेस में 2 है, तो यानी कि बाकी कितने में से हमें परम्यूटेशन बनाना है, बचे हुए नंबर कितने हो गए 5, और 5 में से परम्यूटेशन बनेगा इन 2 ब्लॉक्स के लिए, यानी कि 10 और 100 प्लेस के लिए हमारा परम्यूटेशन बनेगा। तो फर्स्ट केस हो गया हमारा, जब अगर 2 हमारा यूनिट प्लेस में आता है तो परम्यूटेशन हो जाएगा 5p2। ठीक है, नाउ केस 2, अब केस 2 में क्या हो जाएगा, केस 2 में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, देखिए यूनिट, टेंस एंड 100। केस 2 में 2 हमने ले लिया, अब अगर हम इवन प्लेस के में यहाँ पर 4 पुट करते हैं, अगर हम 4 को यहाँ पर फिक्स कर दें तो ठीक है, तो बाकी फिर तो भी क्या होगा, बाकी बचे हुए 5 नंबर के लिए, यानी कि टोटल नंबर 5 रह जाते हैं एंड 5 हो जाएगा, एंड परम्यूटेशन बाकी 2 प्लेसेस के लिए फिर से परम्यूटेशन, तो 5p2। केस 3 क्या हो जाएगा हमारा, केस 3 अगर हम 6 को यहाँ पर फिक्स कर देते हैं, केस 3 में हम क्या करते हैं, यूनिट, टेंस एंड 100, 6 को हमने फिक्स कर दिया, तो अगेन फिर से क्या हो जाएगा परम्यूटेशन 5 नंबर के लिए, देन p एंड देन 2, एंड अब देखिए ये हमारा क्या है, या तो हम इसको लेंगे या इसको लेंगे या इसको लेंगे, दैट इज 5p2 प्लस 5p2 एंड प्लस 5p2। व्हेन यू विल सॉल्व दिस परम्यूटेशन, देन देखिए क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन, ये हो जाएगा 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 3 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 2 डेट इज 3 फैक्टोरियल, 3 इंटू 5 इंटू 4, 3 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल एंड अपॉन 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट जाता है, तो ये हमारा हो जाता है 60 वेज। तो परम्यूटेशन से हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लिया है। तो दोनों वेज हैं, आप कोई भी वेज से यहाँ पर आप फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग या परम्यूटेशन से आप इस तरीके से क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 कहता है हमारा, फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर, फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट, फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट that can be formed by using the number, that can be formed by, that can be formed by using the number, using the number 1 2 3 4 and 5, 1 2 3 4 and 5, if no digit is repeated, if no
यानी कि इसको शॉर्ट में लिख लेते हैं, यानी कि इफ रिपीटेशन नॉट अलाउ, इफ रिपीटेशन नॉट अलाउ, ठीक है। सो हाउ मेनी ऑफ दीज विल बी इवन, एंड नेक्स्ट हमें फाइंड करना है हाउ मेनी ऑफ दीज विल बी इवन। तो ये हमारा क्वेश्चन है स्टूडेंट। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले अगर हम इसको देखिए फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग से आप इसको सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाता है, हमें 4 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है 1 2 3 4 यूनिट, टेंस, 100 एंड 1000। तो 1 2 3 4 5 डिजिट का हमें यूज करना है, रिपीटेशन अलाउ नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम कितने नंबर फॉर्म कर पाते हैं। तो अगर 1000 में पांचों के 5, अगर मैं 1000 से नंबर फिल करना स्टार्ट करूं 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, यानी कि 5 वेज यहाँ पर हम फिल कर सकते हैं। रिपीटेशन अलाउ नहीं है तो 100 प्लेस में 4 डिजिट्स, टेंस प्लेस में 3 डिजिट रह जाएंगे, यूनिट प्लेस में 2 डिजिट्स यहाँ पर रह जाती हैं अगर रिपीटेशन आपका अलाउ नहीं है, ठीक है। तो लगा देते हैं यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, तो ये हो गया 20 60 120, यानी कि 120 हमारा आंसर आता है। सेकंड, फर्स्ट पार्ट का आंसर 120। सेकंड में हमें बताना है हाउ मेनी ऑफ दीज विल बी इवन, हमें बताना है कि ये जो 120 हमने डिजिट्स बनाई हैं उनमें इवन डिजिट्स कितनी है। तो इवन नंबर के लिए क्या हो जाएगा, देखिए 4 डिजिट का हमने फिर से ब्लॉक बना दिया, यूनिट, टेंस, 100 एंड 1000, ठीक है। अब देखिए इवन के लिए यहाँ पर 2 और 4, इवन नंबर कब बनेगा, जब यहाँ पर या तो 2 होगा या यहाँ पर 4 होगा, यानी कि यहाँ पर 2 वेज हमारे नंबर फिल करने के हो जाते हैं। रिपीटेशन अलाउ नहीं है स्टूडेंट्स, तो 2 नंबर की अगर हम यहाँ पर 2 में से यहाँ पर कोई नंबर फिल करते हैं तो 10th प्लेस के लिए कितनी पॉसिबिलिटी हो जाएंगी, यानी कि 10th प्लेस के लिए फिर से 2 पॉसिबिलिटी हो जाएगी। देन अब देखिए 100 प्लेस में आप 3 नंबर फिल कर सकते हैं, ठीक है। 100 प्लेस में 3 एंड 1000 प्लेस में कोई भी 4 नंबर आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं व्हेन रिपीटेशन नॉट अलाउड। तो हमारी यहाँ पर परम्यूटेशन हो जाता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, 48 वेज, ठीक है। तो ये हमारे हो जाएंगे 48 डिजिट्स, यानी कि 48 डिजिट्स हमारी यहाँ पर आंसर हो जाता है जब इवन नंबर हमें बताना है कि कितने इवन नंबर फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई है। अब इसको, ये तो था फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग की हेल्प से, अब इसको हम समझते हैं परम्यूटेशन की हेल्प से, ठीक है। इस क्वेश्चन को अब हम परम्यूटेशन से सॉल्व करते हैं, तब देखिए क्या हो जाएगा। तो फर्स्ट अब सॉल्यूशन हम परम्यूटेशन पे लगाते हैं। तो देखिए टोटल डिजिट्स हैं 5, फर्स्ट केस के लिए टोटल डिजिट्स 5 है एंड परम्यूटेशन में 4 डिजिट हमें चूज करनी है, तो ये हमारा फर्स्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कीजिए तो आपको आंसर यहाँ पर 120 मिलता है, ठीक है। नाउ फर्स्ट कंडीशन, सेकंड, हाउ मेनी ऑफ दीज विल बी, इवन नंबर के लिए। अब इवन नंबर के लिए देखिए क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सा लॉजिक समझ लेते हैं हम। 1 2 3 4, या तो यहाँ पर अगर हम 2 को फिक्स कर लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। जब केस 1 क्या है, अगर 2 को फिक्स कर लिया जाता है, केस 1 में 2 को फिक्स कर लिया जा रहा है, तो बाकी यानी कि कितने नंबर, टोटल 4 हैं, तो परम्यूटेशन 5 में से आपका निकलेगा, ठीक है। 2 को तो मैंने फिक्स कर दिया, मुझे इवन नंबर फाइंड करने हैं, 2 फिक्स किया तो टोटल कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4, ठीक है, सॉरी 4 नंबर हमारे टोटल हो जाते हैं। अब कितने के लिए हमें परम्यूटेशन लगानी है, बची हुई 3 ब्लॉक्सेस के लिए, तो 4p3 क्या हो जाएगा यहाँ पर 4p3। नाउ अब केस सेकंड क्या हो जाएगा, क्योंकि 2 इवन नंबर है ना इस डिजिट में, 2 और 4 इवन नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम 4 को फिक्स कर देते हैं, अब अगर हम 4 को फिक्स कर लेते हैं तो भी बचे हुए 4 टोटल नंबर 4 रह जाएंगे, क्योंकि 4 तो हमने यहाँ पर फिक्स कर दिया, तो बाकी 4 फिक्स कर दीजिए, 1 2 3 4, बचे हुए 4, परम्यूटेशन 1 2 3 ब्लॉक्स के लिए लगेगी, तो अगेन 4p3। नाउ इसको ऐड कीजिए 4p3 प्लस 4p3,
तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4p3 दैट इज 2 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो 2 इंटू 4 फैक्टोरियल यानी कि 4 इंटू 3 इंटू, इसको ऐसे कर लीजिए 3 इंटू 2 इंटू 1 फैक्टोरियल अपॉन ये हो जाएगा 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल से 1 फैक्टोरियल कैंसिल आउट एंड फाइनल आंसर हो जाएगा 48। ठीक है, तो हमने 48 यानी कि डिजिट्स टोटल बन जाएंगी। तो हमने जब फंडामेंटल प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट की हेल्प से देखा था तो वहां पर भी हमने देखा 48 हमारा आंसर था, और यहाँ पर केस हमने बनाए हैं। परम्यूटेशन में आप हमेशा ये एक इजी वे हो जाता है, आपको इवन या ऑड नंबर अगर फाइंड करने होते हैं तो आप सबसे पहले जो इवन नंबर है उनको फिक्स कर दीजिए, बाकी उनके अलावा बाकी टोटल नंबर काउंट कर लीजिए कितने रह जाते हैं, तो टोटल हो जाएगा। देन परम्यूटेशन हो जाएगी आपकी ये बचे हुए जो रिमेनिंग फीलिंग्स है यानी कि रिमेनिंग ब्लॉक्स के लिए। तो 3 हमारे रिमेनिंग ब्लॉक्स थे, एक तो हमने फिक्स कर ही दिया, तो 3 में से हमारा परम्यूटेशन फाइंड हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये तो हमारा था क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, फ्रॉम अ कमेटी ऑफ 8 पर्सन, from a committee of 8 person in how many ways can we choose a chairman? Can we choose a chairman and a vice chairman ठीक है, हमें एक चेयरमैन और एक वाइस चेयरमैन चूज करना है स्टूडेंट। एक 8 लोगों की कमेटी में से एज्यूमिंग 1 पर्सन कैन होल्ड, एज्यूमिंग 1 पर्सन कैन होल्ड more than 1 position, can hold more than 1 position। तो ये हमारा क्वेश्चन है। चलिए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम सबसे पहले चलिए देखिए, अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एफपीसी से आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पहले यानी कि टोटल 8 पर्सन है और 8 पर्सन में हमें एक चेयरमैन सिलेक्ट करना है और एक वाइस चेयरमैन सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो इसको इस तरीके से बॉक्स में बना लेते हैं थोड़ा। तो यानी कि 8 पर्सन की कमेटी है, उसमें से हमें एक चेयरमैन और एक वाइस चेयरमैन सिलेक्ट करना है। तो फर्स्टली हमें एक चेयरमैन सिलेक्ट करना है। तो 8 लोगों की कमेटी है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। 8 लोगों की कमेटी है, तो 8 लोगों में से यानी कि चेयरमैन सिलेक्ट करने के कितने वेज हैं, ये भी चेयरमैन बन सकता है, ये भी, यानी कि टोटल हमारे पास 8 वेज है। ठीक है, तो वाइस चेयरमैन की कितने, अब जो चेयरमैन बन गया, एक समय में एक आदमी दोनों चीजें तो नहीं बन पाएगा, ऐसा तो नहीं है चेयरमैन पे भी बैठ जाए और वाइस चेयरमैन भी बन जाए, है ना। तो एक आदमी तो दोनों चीजें नहीं कर सकता, तो इसलिए हमारा बाकी क्या हो जाता है यहाँ पर 7। तो एफपीसी से 8 इंटू 7 यानी कि 56 हमारा परम्यूटेशन आ जाता है। ठीक है, तो ये तो है हमारा एफपीसी से। अब अगर हम इसको परम्यूटेशन से समझते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए सेकंड वे हमारा है परम्यूटेशन। परम्यूटेशन में टोटल पर्सन है यानी कि n है हमारे पास 8, परम्यूटेशन लगानी है और हमें 8 में से यानी कि 8 लोगों में से 2 ही लोग तो सिलेक्ट होंगे, है ना। 8 में से यानी कि हम 2 को ही तो सिलेक्ट कर पाते हैं, तो यहाँ पर एक वाइस चेयरमैन एक चेयरमैन, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 8 माइनस 2 दैट इज फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 6। अब आप इसको ऐसे कर लीजिए 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 कैंसिल, तो 56। तो ये हमारा आंसर परम्यूटेशन से भी हमारा आंसर निकल के आता है स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन एंड प्लीज पॉज द वीडियो। आप वीडियो को पॉज करके एंड वीडियो को वापस रिपीट करके आप क्वेश्चन का लॉजिक समझ सकते हैं स्टूडेंट्स। चलिए
नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड and if n minus 1 permutation of 3 ratio np4 is equals to 1:9. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास कुछ इस तरीके का है स्टूडेंट। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। हमें क्या पता है, हमें वी नो डेट, हम क्या जानते हैं कि NPR होता है हमारे पास n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, n माइनस आर फैक्टोरियल, ये तो हमें पता है। तो चलिए यहाँ पर हम अपने फॉर्मूले अप्लाई करते हैं। तो n माइनस 1 हो जाएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1, ठीक है, n माइनस 3 फैक्टोरियल, रेशियो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 4 फैक्टोरियल इक्वल टू में हो जाएगा 1:9। तो इधर आप सॉल्व कीजिए, यह क्या हो जाता है, देखिए n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन ये हो जाएगा n माइनस 4 फैक्टोरियल, रेशियो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 4 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1:9। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा ये रहा। अब चलिए इसको हम वापस थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। इसको हम क्या करते हैं, हम देखिए ये रेशियोज में है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। तो इसका मैं अगेन सॉल्यूशन यहाँ पर लिख देती हूँ स्टूडेंट। तो ये हो जाएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल, रेशियो का मतलब एक तरीके का डिवाइड ही होता है, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा n माइनस 4 फैक्टोरियल एंड अपॉन में n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/9। n माइनस 4 फैक्टोरियल एंड n माइनस 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट, देखिए हम इसको तो n माइनस 1 फैक्टोरियल लिख देते हैं अपॉन में n फैक्टोरियल। यहाँ पर अगर मैं n कॉमन ले लेती हूँ, ठीक है, n मैंने लिया तो क्या हो जाएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है, ये हो जाएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो चलिए ठीक है, नाउ n माइनस इक्वल्स टू में रहेगा 1/9। नाउ 1/n इज इक्वल्स टू 1/9, ठीक है। तो n इज इक्वल्स टू n की वैल्यू हो जाती है 9। सो दिस इज द आंसर नंबर 6, ठीक है। तो ये हमारा आंसर 6 था। केवल हमने यहाँ पर हमें फॉर्मूला यहाँ पर परम्यूटेशन का पता होना चाहिए कि क्या हमारा फॉर्मूला होता है, बस उसी फॉर्मूले को हमने यहाँ पर अप्लाई किया है परम्यूटेशन के। रेशियोज का मतलब जैसे अगर हम यहाँ पर दिया जाता है, देखिए अगर इस तरीके से है ना, a/b रेशियो c/d, तो क्या होता है a/b, रेशियो का मतलब यही तो होता है, ठीक है, यही तो रेशियो का मतलब होता है। अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये d/c ऐसे करके क्या होता है, रेशियो सॉल्व होता है, ठीक है। रेशियो, प्रपोर्शन, ये सारी चीजें हमने अपनी जूनियर क्लासेस में स्टूडेंट्स पढ़ी हुई हैं। तो बस उसी चीज को मैंने यहाँ पर अप्लाई किया हुआ है मल्टीप्लाई के साथ। ये दोनों हम कट जाती हैं, उसके बाद n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन यहाँ से n फैक्टोरियल आप लेते हैं तो क्या हो जाएगा, n माइनस 1 फैक्टोरियल हो जाता है, ठीक है। यानी कि n फैक्टोरियल को मैंने ओपन किया है। जैसे मेरे पास 7 फैक्टोरियल है ना, तो 7 फैक्टोरियल क्या होता है, 7 इंटू 6 फैक्टोरियल ऐसे लिख सकते हैं ना इसको। 8 फैक्टोरियल क्या होता है, 8 इंटू 7 फैक्टोरियल ऐसे लिख सकते हैं। यानी कि एक कम फैक्टोरियल -1 वाला तो वैसे ही n फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, n इंटू ये क्या हो जाएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो उसी लॉजिक से मैंने क्या किया है, आपका ये फैक्टोरियल ओपन किया है, तो ये n माइनस 1 कैंसिल आउट, तो 1/n इक्वल्स टू 1/9। So by cross multiplication n equals to 9. So I hope student question number 6 and exercise 7.3 up to question number 6 we have completed. So in next video we will continue with the next question number 7 2, and we will complete this exercise. So okay, take care and thank you students.